हेलो दोस्तों, पीटीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए फिजिक्स के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं और जो 2018, 19, 20, 21, 22 में है ना और 23 में आए हुए क्वेश्चन हैं, उनको मैं कुछ आपको क्वेश्चन मतलब जो भी 3, 4 और 5 नंबर में आने वाले हैं मैं उनको प्रोवाइड कर रहा हूँ दोस्तों। तो इनको अच्छे से आप देखिए और आप पढ़िए और अच्छे से अपने पेपर में करके आइए। चलिए 1 से लेकर 13 तक बताऊंगा, आप इनको छोड़ के नहीं जाइएगा, फास्ट रिवीजन कर लीजिएगा। देखिए चलिए, पहला क्वेश्चन है, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। है ना, 18 और 20 में आया हुआ है, तो इसको आप पढ़िए। ये देखिए पूरा उत्तर है ना, ये पूरा उत्तर करिए। अब ये पूरा उत्तर इसका यहाँ तक होगा, कहाँ तक होगा, यहाँ तक इसका पूरा उत्तर होगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर है, देखिए विद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण है ना, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तो ये हो जाएगा दोस्तों, है ना, आप देखते जाइए और इसका ये पूरा सॉल्यूशन है यहाँ तक। तो आपको सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट लेते जाना है, फटाफट स्क्रीनशॉट लेना। अब देखिए गॉस का नियम जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, गॉस के नियम को छोड़ के नहीं जाइएगा दोस्तों। ठीक, नहीं बाद में पछताना पड़ेगा आने के बाद। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़िए। अब देखिए इसमें क्वेश्चन है कि गॉस प्रमेय लिखिए तथा इसकी सहायता से कूलम के व्युत्क्रम वर्ग की नियम को निगमित कीजिए। तो ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते जाइए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रश्न नंबर जो 14 इसमें दिया है, किसी चालक की विद्युत धारिता से आप क्या समझते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। और प्रश्न नंबर 15 भी इम्पोर्टेंट है, किसी चालक की धारिता से क्या तात्पर्य है, चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो आप स्क्रीनशॉट आंसर का लेते जाइएगा, है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही लेकर आया हूँ। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, किसी आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव को स्पष्ट कीजिए, ये क्वेश्चन है। और अब संधारित्र किसे कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसमें एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, यह अदिश राशि है या सदिश राशि, ये बताना, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका पूरा ये सॉल्यूशन है इसमें, है ना। तो ये सॉल्यूशन पूरा है, तो ये प्रोवाइड हो गया है आपको, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि सिद्ध कीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव की अनुप्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु पर विभव का मान शून्य होता है। तो इसमें ये क्वेश्चन है ना, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा। तो देखिए माध्यम युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए, है ना, ये है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और 18 में आया, 20 में, 22 में, अभी 23 में आने की चांसेस बढ़ जाते हैं, 24 में सॉरी। तो आप इनको अच्छे से करिए, ये इसका आंसर ही है ना। तो ये देखते जाइएगा आप आंसर अपने तरीके से स्क्रीनशॉट लेते जाइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए कि श्रेणी क्रम में जुड़े 3 संधारित्रों को तुल्य धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, ये 19 में आया रहा दोस्तों। तो ये अच्छे से करिए। ठीक, ये पूरा आपको ये सॉल्यूशन है इसका, है ना, ये देखिए ये सॉल्यूशन है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2, C3 समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो तुल्य धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। या फिर ऐसे आ सकते हैं कि समांतर क्रम में जुड़े 3 संधारित्र की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, गोली संधारित्र की धारिता ज्ञात करने के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, ये आ जाते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये उसी का सॉल्यूशन है, तो देख लीजिए सॉल्यूशन का फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाइए, है ना। इतना टाइम नहीं है इसलिए मैं फास्ट रिवीजन आपको करा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि 3, 4 और 5 नंबर में कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। अब देख लीजिए, किसी सेल के विद्युत वाहक बल एवं वाहकत्व की परिभाषा देते हुए, है ना, देते हुए 4 अत्यंत स्पष्ट लिखिए। तो ये है, फिर अपने आप में ये 4 अंतर भी हो जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध को परिभाषित पर इसके लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है अपने आप में, इसका ये सॉल्यूशन है पूरा। तो आप सॉल्यूशन करिए और देखिए। ठीक, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किरचॉफ के नियमों के आधार पर व्हिटिस्टन सेतु का सिद्धांत समझाइए।
तो ये पूरा इस प्रकार से 3 प्रकार 4 प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इसको अपने कॉपी में बढ़िया, ये देखिए आंसर प्रोवाइड हुआ है दोस्तों, यहाँ पे आंसर है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको आंसर कहीं नहीं मिलता, यहाँ तक पूरा आंसर है ना, तो स्क्रीनशॉट लेते जाइए। अब देखिए ये क्वेश्चन है, एक प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल आने का चांस प्रबल हो जाता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट है, इसमें सदिश रूप में बायो सावर्ट व्यंजक लिखिए, है ना। और ये फिर है बायो सावर्ट के नियम की व्याख्या कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट है ना, 3 तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, देख लीजिए। फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप, है ना। टाइम अपने पास कम बचा है, आप अपने से ये देखिए बायो सावर्ट का ये पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड है ना। यही वाला तो आता है बायो सावर्ट का, तो आप अच्छे से पढ़िए। अब देखिए इसमें ये बहुत ही विद्युत बल तथा चुंबकीय बल में अंतर, ठीक। और ये अमीटर व वोल्ट मीटर में अंतर लिखिए। 3 नंबर में, ये 4 नंबर में आ जाते हैं। तो मैं जो दे रहा हूँ दोस्तों क्वेश्चन, इनको ज़रूर पढ़ के जाइए, है ना। बाद में आने के बाद देखेंगे कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संट क्या है, संट का सिद्धांत समझाइए। तो ये सॉल्यूशन है, तो देख लीजिए सॉल्यूशन भी प्रोवाइड है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड चुंबक और धारावाहिक परिनलिका की तुलना कीजिए। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। अब ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि अनुचुंबकी, प्रतिचुंबकी एवं लौह चुंबकी पदार्थों के चुंबकीय गुणों को की तुलना कीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी पढ़ लीजिएगा। मैं जितना बता रहा हूँ उसको पढ़ के जाइएगा, पेपर में 100% फंसेगा। अब देख लीजिए, स्वप्रेरणा एवं अन्योन्य प्रेरणा में अंतर लिखिए। स्वप्रेरणा और अन्योन्य प्रेरणा में अंतर, तो ये फटाफट पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। अब ये आपके पास टाइम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं। एक परिनलिका के स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। इसके मान को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो कारक भी लिखना है, ठीक। एक क्वेश्चन ये है 3 नंबर, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी पढ़ के जाइएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊंचाई तथा अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर लिखिए, है ना। तो ये पढ़ ही के जाइएगा, 2 अंतर आ जाएगा, 2 नंबर में आ सकता है, ठीक। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा में अंतर लिखिए। 4 नंबर में आने की संभावना है। देखिए अंतर वाला छोड़ के नहीं जाएगा, अंतर वाला जरूर आएगा। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आना ही आना है ना। 20 में आया, 19 में आया, 23 में आया, अब 24 में भी आएगा। ये ट्रांसफार्मर का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है ना, 4 प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, तो आप देख लीजिए, है ना। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ये सॉल्यूशन है, पूरा प्रोवाइड कर दिया हूँ, है ना। इसका सॉल्यूशन यहाँ तक है, तो आप कर लीजिए। आप देखिए प्रश्न नंबर 3 जो दिया है, LCR परिपथ का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। ये भी LCR भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा LCR, आप देख लीजिएगा, है ना। ये इसका पूरा सॉल्यूशन है दोस्तों, देख लीजिए, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका सॉल्यूशन है ना। ये भी यहाँ तक सॉल्यूशन है इसका, ये देख लीजिए, ये यहाँ तक सॉल्यूशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, देख लीजिए डायनमो क्या है ना। ये पढ़ के जाइएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये सॉल्यूशन है डायनमो का। अब देखिए 9 नंबर है, विस्थापन धारा क्या है ना, समझाइए एवं इसका महत्व लिखिए। ये सॉल्यूशन है, तो आप इसको लिखिए और अच्छे से पढ़िए। अब देखिए 2 नंबर में पूछ देगा, खतरे के सिग्नल लाल रंग क्यों होता है ना, स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। ऐसे 2-2 नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन अभी प्रोवाइड करूँगा, ये तो 3-4 नंबर के लिए है। तो ये देख लीजिए 13 नंबर, अपवर्ती दूरदर्शी एवं परावर्ती दूरदर्शी में 2 अंतर लिखिए, है ना। फिर ये है सरल सूक्ष्मदर्शी एवं खगोलीय दूरदर्शी में अंतर लिखिए, कोई 3। तो ये है, बेहतरीन स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप पढ़ सकते हैं आराम से, है ना, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए 8 नंबर है, 2 लेंस जिनकी फोकस दूरी F1 और F2 है संपर्क में रखे गए हैं। यदि इस प्रकार निर्मित संयुक्त लेंस को फोकस दूरी F हो तो सिद्ध कीजिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाइएगा। हालांकि सारे ही इंपॉर्टेंट है, मैं जो प्रोवाइड कर रहा हूँ आप इनको छोड़ के नहीं जाएंगे, ये सॉल्यूशन है उसका, तो देखते जाइए आप सॉल्यूशन। ये हो गया। अब ये क्वेश्चन है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करने का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये भी 2023 में आया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, आंसर यहाँ तक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, 19-23 में आया हुआ है ना, छोड़ के नहीं जाइएगा इसको। न्यूमेरिकल वाला फिर मैं एक वीडियो बनाता हूँ आपके लिए। तो ये थ्योरी वाले क्वेश्चन है, प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर लिखिए, ये है ना। ये क्वेश्चन ये है, हाइगन का द्वितीयक अंतर्वेग को सिद्धांत समझाइए।
19 में आया था, आ सकता है 24 में आ जाए इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, आइंस्टाइन द्वारा इसकी व्याख्या किस प्रकार की गई है। तो व्याख्या इस प्रकार की गई, ये पूरा सॉल्यूशन है, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। नेक्स्ट है, अब देख लीजिए ये कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जित संबंधी आइंस्टाइन की समीकरण 1/2mv² = hv - hU की स्थापना कीजिए। ये इंपॉर्टेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, इसके नियम लिखिए, आना ही आना है, तय है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक, अब ये देखिए बोर के परमाणु मॉडल के प्रमुख अपग्रहित लिखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, है ना। और बोर के परमाणु के मॉडल की कमियाँ लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो ये आने है, संभावना है। अब देखिए नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर लिखिए, 2 नंबर में आ जाए, 3 नंबर में आ जाए, कोई भरोसा नहीं है, इसको पढ़ के जाइएगा, है ना। फास्ट रिवीजन है ये। अब देखिए समस्थानिक, ये आना ही आना है, तो आप इसको पढ़ के जाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इसमें से अंतर जो है, एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक के अंतर, चालक विद्युत रोधी और अर्धचालक में अंतर लिखिए, निज शुद्ध अर्धचालक और ब्रह्म अपद्रव्य अर्धचालक में अंतर लिखिए, ये आना ही आना है, तो आप देख लीजिए इनको, है ना, अपने हिसाब से। बाद में नहीं देखिएगा, नहीं बाद में पछताएंगे। फिर ये देखिए एन एवं पी प्रकार के अर्धचालकों को परिभाषित कीजिए, ये क्वेश्चन है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए ये दिष्टकरण क्या है, तो ये देख लीजिए पूरा ये सॉल्यूशन है। और एक क्वेश्चन ये है, दिष्टकरण क्या है, विद्युत परिपथ के खींच कर पी एन संधि डायोड की पूर्ण तरंग दिष्टकारी की क्रिया समझाइए। तो इसका ये देखिए सॉल्यूशन भी देख लीजिए, ये पूरा सॉल्यूशन है ना। ये सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया है मैंने, तो यहाँ तक देख लीजिए। अब ये भी क्वेश्चन अपने आप में इम्पॉर्टेंट है ना। अब मैं इसमें आपको कम से कम नहीं तो 40 से 50 क्वेश्चन दे दिए हैं, इसी के अंदर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। तो आप भयभीत नहीं होइए, है ना, अपने एग्ज़ाम के लिए बढ़िया तैयार कीजिए और एकदम से पढ़ाई में मन लगाइए, जिससे आपका पेपर अच्छा जाए, है ना। इधर उधर का सोचना नहीं है। अभी मैं 2-2 नंबर के आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा, है ना, वो भी इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। ओके दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।